हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो इस लेक्चर में हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म देखेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हम बेसिक अपने 11th-12th की जो हमने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में 2-4 इक्वेशन पढ़ी थी, उनको यूज करके हम ये डेरिवेशन एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल राइट एन इक्वेशन फॉर द जनरल वेव। सो जनरल वेव इक्वेशन, जनरल वेव इक्वेशन may be written as कैसे लिख सकते हो आप जनरल वेव इक्वेशन को? डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर इंटू डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर। ठीक है, इसी इक्वेशन को जब हम 3D में लिखते हैं, राइटिंग द इसे अबव इक्वेशन में 3D फॉर्म, क्या हो जाएगा आपका? डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ वाई स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर इंटू डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो इसमें से मैं जाई को कॉमन निकाल सकता हूं एंड आई कैन राइट डाउन डाउ स्क्वायर बाय डाउ एक्स स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर बाय डाउ वाई स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर बाय डाउ जेड स्क्वायर। ठीक है, इंटू जाई इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से आ गया मेरा। अब इसको ध्यान से आप देख सकते हो कि ग्रेडियंट की तरह हो रहा है, ग्रेडियंट का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं? ग्रेडियंट स्क्वायर जाई इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर। लेट्स नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस बॉक्स की इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, अब देखो इसमें जो जाई है ना, वो जाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे तो वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन वो बेसिकली की पार्टिकल की पोजीशन को एक तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी की पार्टिकल है या नहीं है, उस प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, हम इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन की इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्या यूज होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि आपका जो जनरल वेव इक्वेशन है 3D फॉर्म में, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेडियंट स्क्वायर जाई इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर। अब देखो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला है? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म बोला है। इसका मतलब टाइम की कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, टी होना नहीं चाहिए। तो यहां पे किस इक्वेशन में टी आ रहा है? ये वाली इक्वेशन में टी आ रहा है ना। तो अब मुझे किसी तरह से इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तब मेरा जो सोल्यूशन आता है वो आता है जाई इज इक्वल टू जाई नॉट ई पावर माइनस आई ओमेगा टी। तो डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर, टी हटाने के लिए क्या करूंगा? मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा। ये जो मेरी इक्वेशन है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा। चलो पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा? डाउ जाई बाय, एक मिनट, पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? डाउ जाई बाय डाउ टी इज इक्वल टू जाई नॉट माइनस आई ओमेगा ई पावर माइनस आई ओमेगा टी, है ना। अब इसी चीज को फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर इज इक्वल टू जाई नॉट माइनस आई ओमेगा ई पावर माइनस आई ओमेगा टी, है ना। अब मुझे मालूम है, देखो I इंटू आई इज नथिंग बट आई स्क्वायर। अब I मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो I क्या होता है? रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, है ना। यहां पे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी और ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बिकम डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर इज इक्वल टू जाई नॉट माइनस में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर
ई पावर माइनस आई ओमेगा टी। सिंपल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं एक और फॉर्मेट में लिखता हूं, डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जाई नॉट ई पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब ध्यान से इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है मेरी, जाई इज इक्वल टू जाई नॉट ई पावर माइनस आई ओमेगा टी। यहां पे भी देखो जाई नॉट ई पावर माइनस आई ओमेगा टी है, तो इसको मैं जाई लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। therefore from equation 2 I have what you will have, dou square xi by dou t square is equal to minus omega square into xi. Let's name this as equation number, हमने 2 इक्वेशन ली थी, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते इसको। चलो ठीक है। अब नॉर्मल हम बेसिक अपना 11th का बेसिक्स में देखा होगा आपने कि ओमेगा क्या होता है। ओमेगा रिप्रेजेंट्स एंगुलर, क्या रिप्रेजेंट करता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू म्यू, है ना। और ऑल्सो वी नो डेट ई इज इक्वल टू एच म्यू, है ना। तो और h इंटू v बाय लैम्डा वेर v इज द वेलोसिटी, है ना। तो इसको यूज करते हुए हम अबव इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे अभी, ठीक है। तो बेसिकली विल सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस, ओके। सो व्हाट विल गेट, डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा फिर मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू वी बाय लैम्डा हो जाएगी ना। तो यहां पे लगा देंगे हम 2 पाई, रुको एक मिनट, ये आ जाएगी मेरी 2 पाई होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा मेरा जाई, है ना। ऑल्सो वी नो डेट, ऑल्सो हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी भी होता है ना, हमें पता है ये। अब इसको भी हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो व्हाट विल गेट, डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू जाई, है ना, ठीक है। एक इक्वेशन और हमें पता है कि हम h क्रॉस इक्वल टू h बाय 2 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे भी हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। सो विल मॉडिफाई दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस। सो व्हाट विल गेट, डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर, पहले तो हम इस इक्वेशन को एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। माइनस वी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू जाई डिवाइडेड बाय h बाय 2 पाई होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूं मैं इसको, है ना, क्योंकि 2 पाई होल स्क्वायर ऊपर था, अब यहां पे आ गया, ठीक है। तो h बाय 2 पाई आपका क्या है, h क्रॉस है। देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बिकम डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर इंटू जाई, ठीक है। आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम चलो इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, substituting equation 4 in equation 1. So what we will do, we will substitute equation 4 in equation 1, ठीक है ना। तो अब मेरे पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी मेरे पास में, तो ग्रेडियंट स्क्वायर जाई इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ वी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई,
तो यहां पे ध्यान से देखो v स्क्वायर और v स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, है ना। तो अब मेरे पास में नई इक्वेशन क्या आ गई, ग्रेडियंट स्क्वायर जाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई। ठीक है, अब P इक्वल टू आपको मालूम है कि P मोमेंटम होता है, तो P को हम कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एम वी लिख सकते हैं, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो सब्स्टिट्यूट करो इसको, सिंपल। सो ग्रेडियंट स्क्वायर जाई इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, इंटू जाई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई मेरी। लेट से इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है ना, तो कोई भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको मालूम है कि मान के चलते हैं कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, ई है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम u मान लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस u को इस साइड ले आऊंगा। सो व्हाट आई विल गेट E माइनस u इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा यहां से। mv स्क्वायर इज नथिंग बट 2 इंटू E माइनस u, है ना, ये आ गई मेरी वैल्यू। देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट, ग्रेडियंट स्क्वायर जाई इज इक्वल टू, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस m इंटू वी स्क्वायर इंटू एम लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय एच क्रॉस स्क्वायर इंटू जाई लिख सकते हैं, है ना। अब एम वी स्क्वायर को आप 2 इंटू ई माइनस यू से सब्स्टिट्यूट कर दो। ये जो वैल्यू आई थी ना हमारी, इसको अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो यू व्हाट यू विल गेट फाइनली, ग्रेडियंट स्क्वायर जाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू ई माइनस यू इंटू एम, ठीक है, जाई बाय एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगी, ग्रेडियंट स्क्वायर जाई इज इक्वल टू माइनस 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस यू इंटू जाई। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, इसको इस साइड ले आओगे। सो व्हाट विल गेट, ग्रेडियंट स्क्वायर जाई प्लस 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस यू इंटू जाई इज इक्वल टू 0। सो फाइनली ये जो इक्वेशन आपके पास में है ना, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्रॉडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। स्क्रॉडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, सो बेसिकली कुछ ही स्टेप्स में हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने एक बार देख लेते हैं। पहले तो हमें जनरल वेव इक्वेशन लिखनी है ना, जो कि हो जाएगी मेरी डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर। अब इसको 3D में लिखना है, तो ये डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ एक्स स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको कॉमन निकाल लेंगे, जाई को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट स्क्वायर बन जाएगा। एक बार ये आ गया, अब मेरा एम क्या रहेगा कि मुझे इसे टाइम इंडिपेंडेंट बनाना है ना, तो ये जो टर्म है इसको मुझे हटाना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा यूजिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जाई इज इक्वल टू जाई नॉट इंटू ई पावर माइनस आई ओमेगा टी आ जाएगा। अब क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई मेरी ओमेगा स्क्वायर इंटू जाई। उसके बाद में नॉर्मल चीजें यूज करूंगा, क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है और 2 पाई बाई म्यू होता है, तो ई इज इक्वल टू एच म्यू हमें पता है, ई इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा होता है, उसी को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगला स्टेप हमने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर हमने एच क्रॉस इज इक्वल टू एच बाय 2 पाई सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, फिर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, फिर हमने P इक्वल टू एम वी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, इसको काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया। तो लास्ट में जो इक्वेशन आ गई वो मेरी हो गई स्क्रॉडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में स्क्रॉडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।